जय माता दी, जय माँ काली। कैसे हो आप सभी? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी में। तो अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार भरा आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। और अपने जितने भी धार्मिक आपके दोस्त हैं उन सब के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि के बारे में कि गुप्त नवरात्रि कब से कब तक है, गुप्त नवरात्रि का क्या महत्व है, हम कौन सी साधना कर सकते हैं, कैसे क्या इन दिनों के महत्व होते हैं, इस बारे में हम आज बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कोई भी जो दिन होते हैं विशेष नवरात्रि के, वो माँ की आराधना के लिए, शक्ति की आराधना के लिए सबसे बेस्ट होते हैं नवरात्रि के दिन। और बात आती है गुप्त नवरात्रि की, क्योंकि इसका नाम है गुप्त नवरात्रि, यानी कि ये कब आते हैं कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। 4 तरीके के नवरात्रे होते हैं, शारदीय नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, और आते हैं 2 गुप्त नवरात्रि। तो शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि वो होते हैं जहाँ घर घर में माँ अम्बे की जोत जलती है, पांडाल सजाए जाते हैं, हर गृहस्थ व्यक्ति माँ की आराधना करता है, सेवा करता है, पूजा करता है, और हर भक्त अपने अपने तरीके से माँ को मनाने की कोशिश करता है। माँ काली जो है कलयुग की जागृत देवी हैं और 10 महाविद्याओं में सर्वप्रथम माँ काली का स्थान है। और माँ काली का तो स्वरूप ऐसा है कि माँ काले रंग का प्रतिनिधित्व करती हैं, माँ अपनी ज़ुबान से चलती हैं, माँ अपनी ज़ुबान की बड़ी पक्की होती हैं। और जिस किसी भी बच्चे ने माँ काली को साध लिया, यानी माँ काली की भक्ति को जिसने प्राप्त कर लिया, माँ काली का प्यार जिस बच्चे ने प्राप्त कर लिया, जिस भक्त ने प्राप्त कर लिया, उसको दुनिया में किसी और देवता को मनाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो माँ काली के बच्चे होते हैं, जिन पर माँ काली का हाथ होता है, उनको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता, उनको दुनिया में कोई झुका नहीं सकता, और उसका दुनिया में कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये काली माँ अपने बच्चों को अपने सीने से लगा के रखती है। यानी कि पहली बात तो माँ काली हर बच्चों को चुनती नहीं है, और जिन बच्चों को चुनती है, जो माँ के असली लाल हैं, उनको माँ कोहिनूर बना देती है। और इतनी लाखों की भीड़ में आप पहचान सकते हैं कि हाँ, ये कोई अलग है, ये कोई काली माँ का भक्त है। ऐसे होते हैं काली माँ के भक्त, बड़े निराले होते हैं, बड़े। और चूँकि माँ काले रंग का प्रतिनिधित्व करती है तो काल के परे है माँ, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। और उसी महाकाल की महाकाली है, ये वही महाकाली हैं जिन्होंने शिव को भी चरणों के नीचे, जिनका क्रोध शांत करने के लिए शिव जी को उनके चरणों के नीचे आना पड़ा। ये वही महाकाली है जिनका ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी पार नहीं पाया, ये वही जगदम्बा, वही काली है। तो आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि के बारे में। गुप्त नवरात्रि में हम किस प्रकार से साधना कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि के जो दिन होते हैं ना, ये तांत्रिकों के लिए खासकर ज़्यादा होते हैं। जो साधक होते हैं वो इनमें साधनाएं करते हैं, अघोरी जो रहते हैं वो इनमें साधनाएं करते हैं। वो इंतज़ार करते हैं इन दिनों का कि गुप्त नवरात्रि आए, वो अपनी शक्तियों को जागृत कर सकें, वो अपने इष्ट को अपने पास बुला सकें और उनकी और ज़्यादा सिद्धियां ले सकें, उनकी और ज़्यादा कृपा प्राप्त कर सकें। ऐसा नहीं है कि गुप्त नवरात्रि में सिर्फ साधक और तांत्रिक ही पूजा करते हैं, और ऐसा ही नहीं है कि गुप्त नवरात्रि में सिर्फ 10 महाविद्याओं की ही पूजा होती है। गुप्त नवरात्रि का जो समय होता है ना, वो बड़ा पावरफुल समय होता है। आप चाहें तो किसी की भी सिद्धि कर सकते हैं, किसी भूत को भी सिद्ध कर सकते हैं, किसी प्रेत को भी सिद्ध कर सकते हैं, किसी देवता को भी सिद्ध कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं इन गुप्त नवरात्रि के दिन, ये बड़े पावरफुल होते हैं। और यहाँ पर रात की साधनाओं का बड़ा महत्व है। अगर तरीके से साधना कर ली जाए इन 9 दिनों में, तो आप इस भौतिक जगत की उन सूक्ष्म चीज़ों को आँखों से देख सकते हैं जो एक आम इंसान नहीं देख सकता। आप उन भौतिक जगत की उन सूक्ष्म चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, जिसे एक आम इंसान नहीं सुन सकता। बात करेंगे गुप्त नवरात्रि कब से है, तो गुप्त नवरात्रि है 26 जून से, और ये ख़त्म होंगी 4 जुलाई को। गुप्त नवरात्रि की जो देवियाँ हैं वो 10 महाविद्याएँ हैं, और ये 10 महाविद्याएँ अपने आप में बड़ी पावरफुल हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आती हैं माँ काली। उसके बाद आती हैं तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी जो है वो बहुत ही सुंदर है माँ। भुवनेश्वरी आती हैं, माँ छिन्न मस्ता आती हैं, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, और 8वें नंबर पर आती हैं माँ बगलामुखी। कई लोग इनको बोलते हैं ये मौत की देवी है, कई लोग इनको बोलते हैं ये शत्रुओं का ही वध करती हैं, लेकिन माँ बगलामुखी की तो बात ही निराली है। और 9वें नंबर पर आती है माँ मातंगी, और 10वें नंबर पर आती हैं माँ कमला देवी।
ये जो 10 महाविद्याएँ हैं, इनमें से आप किसी की भी साधना कर सकते हैं। आप चाहें तो आपकी इष्ट अगर माँ दुर्गा हैं तो आप उनकी साधना कर सकते हैं। आप चाहें तो आपके इष्ट अगर हनुमान जी महाराज हैं तो आप उनकी साधना कर सकते हैं। आपके इष्ट अगर शिव जी हैं तो आप उनकी साधना कर सकते हैं। आप कृष्ण की साधना कर सकते हैं। मुख्यतः ये जो गुप्त नवरात्रि के दिन होते हैं वो साधना के लिए ही होते हैं। तो आप इसमें ये ना सोचें कि गुप्त नवरात्रि है तो सिर्फ 10 महाविद्याओं की ही पूजा होगी। आपके जो भी इष्ट हैं आप उनकी साधना कर सकते हैं। आप उनका बीज मंत्र जाप कर सकते हैं। बड़ा पावरफुल दिन है ये। और आप इन 9 दिनों में अपनी थर्ड आई को जागृत कर सकते हैं, अपनी दिव्य दृष्टि को खोल सकते हैं, आप अपनी बंदी शक्तियों को खोल सकते हैं। आप इन 9 दिनों के अंदर साधना करके आप अपने शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं। ये जो दिन होते हैं ना, इनके बारे में तो क्या ही कहा जाए। लोग जो तांत्रिक रहते हैं, जो साधक रहते हैं, वो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं गुप्त नवरात्रि का। अब इसमें जो चूँकि पहले नंबर पे जो आती हैं माँ काली, जो मेरी इष्ट हैं, जिन्हीं की दम पे आज इतना कुछ हुआ है। ये जो माँ काली है ये शक्ति का प्रतीक है, ये विनाश का प्रतीक है। विनाश यानी माँ शत्रुओं का विनाश करती है। माँ का एक नाम बलि प्रिया है, माँ का एक नाम रक्त प्रिया है। तो माँ बलि लेती है उस हर इंसान की जो उनके भक्तों को नुकसान पहुंचाता है। माँ विनाश करती है उस हर व्यक्ति का जो उनके बच्चों को, उस प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। माँ काली का स्वरूप बहुत प्यारा है। और जो आती हैं माँ तारा, जो हमारी दूसरी महाविद्या हैं, माँ बड़ी ममता की मूर्त है। माँ में बड़ी करुणा है। माँ सुरक्षा देती है अपने बच्चों को हर प्रकार के तंत्र से, हर प्रकार की। और कहते हैं तंत्र मंत्र तो माँ काली के चरणों के नीचे लोट लगाते हैं। उनकी देवी है माँ तंत्र मंत्र की। तो अगले नंबर पे आती है माँ भुवनेश्वरी, जो चौथी महाविद्या है, जो ब्रह्मांड की बड़ी शक्ति है और ये ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को नियंत्रित करती है। 5वें नंबर पे आती है माँ छिंदमस्ता, इतना प्यारा स्वरूप, जो माँ अपनी सहचरियों को उनकी भूख मिटाने के लिए माँ ने अपना शीश काट दिया। माँ त्याग और बलिदान का प्रतीक है। माँ छिन्नमस्ता बड़ी ममतामयी है, जो अपने रक्त से अपनी सहचरियों का पेट भरती है। ऐसी माँ छिन्नमस्ता है। और उसके बाद आती है छठी महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी, बड़ी रहस्यमयी है। माँ ज्ञान का प्रतीक है। इनके बारे में तो आप जितना बोलें उतना कम है। उसके बाद माँ धूमावती, जो 7वीं महाविद्या हैं, वैराग्य और संन्यास का प्रतीक। 8वीं जो महाविद्या है बगलामुखी, जो हमेशा आपका अगर कोई कोर्ट कचहरी का काम है, आप शत्रुओं से परेशान हैं, आप हर चीज़ में हार जाते हैं, लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं, आप बगलामुखी की साधना करिए। खासकर शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए माँ बगलामुखी की साधना की जाती है। उसके बाद आती है माँ मातंगी, जो 9वीं महाविद्या हैं, ज्ञान, कला, संगीत, इनका प्रतीक है माँ मातंगी। और माँ कमला, जो 10वीं महाविद्या है, धन, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव का माँ प्रतीक है। इनकी जो भी साधना करता है वो। अब बात ये आती है कि हम 10 महाविद्याओं को कैसे साधें। क्या हम 10 महाविद्याओं की एक एक दिन साधना करें या सिर्फ हम माँ काली की साधना करें। मैं कहूँगी जो भी आपके इष्ट हैं आप उनकी साधना करिए। और अगर आप नए नए हैं साधना के क्षेत्र में तो आपसे कहेंगे कि आपका जो गुरु मंत्र है आप उसकी साधना करें, आप वैदिक मंत्रों की साधना करें, आप बीज मंत्रों की साधना करें। बहुत से लोग इसमें शाबर मंत्रों की साधना करते हैं। शाबर मंत्र जो है गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा लिखे गए हैं, कलयुग में बड़े प्रभावी हैं। दरबार में जितने काम काज किए जाते हैं आज वो शाबर मंत्रों के द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि 10,000, 20,000, 50,000 की संख्या पे ये मंत्र जो है सिद्ध हो जाते हैं और अपने पूर्ण रूप में कार्य करने लगते हैं। कैसे कर सकते हैं आप साधना, क्योंकि 26 जून से जो है गुप्त नवरात्रि लग रहे हैं। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप सुबह में उठिए। जो कुछ ऐसा नहीं है कि आपको तांत्रिक साधना ही करनी है या आप काले कपड़ों में ही साधना करेंगे या क्या हम करें। आपको जो भी अच्छा लगता है आप उस प्रकार से साधना करिए, क्योंकि भाव सर्वोपरि है। लेकिन जब बात आती है साधना की तो साधना में कुछ नियम होते हैं बहुत सारे, उनका हमको पालन करना होता है। क्योंकि ये जो 10 महाविद्याएँ हैं जिनमें सर्वप्रथम माँ काली हैं, कलयुग की जागृत हैं ये सारी की सारी देवियाँ। तो थोड़े से आपको नियम पालन करने हैं, क्योंकि पूर्ण माँ जागृत अवस्था में धरती पर रहती है। और आप जब विशेष मंत्रों के द्वारा आप संकल्प के साथ उनका आह्वान करते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं, तो शक्तियाँ कहीं ना कहीं आपके आसपास होती हैं। और ऐसे में जब शक्तियाँ आपके सामने आती हैं तो आपको उनको कैसे संभालना है, कैसे उनको ट्रीट करना है, ये आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कोई भी साधना करें बहुत सोच समझ कर करें, अपने गुरु के सानिध्य में करें। गुरु जी से आज्ञा लेकर ही आप कोई भी साधना करें, या आप उन्हीं से बोलें कि वो आपको कोई साधना बताएं। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में बहुत जल्दी मैं आपको माँ काली की साधना के बारे में बताऊंगी, माँ बगलामुखी की साधना के बारे में बताऊंगी, और बताऊंगी कि किस प्रकार से आप किसी भी मंत्र को गुप्त नवरात्रि में सिद्ध कर सकते हैं। सभी को जय माता दी, जय माँ काली, बहुत सारा प्यार।